जय हिंद साथियों, मैं राम शर्मा सफलता परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे लगता है आप सभी स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे। आइए, जो आपका पिछला टॉपिक जो चल रहा था हमारी पिछली क्लास में, वो चल रहा था जिसका नाम था अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज हिंदी में बोलते हैं जिसको वर्णमाला श्रृंखला। जिसमें वर्णमाला चल रही थी, आपको मैं बता दूं, A to Z वाली। कौन सी चल रही थी? A to Z वाली, जिसमें कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर हैं। कितने लेटर हैं? 26 लेटर हैं। इस पर हमने ढेर सारे क्वेश्चन करा दिए थे। अभी क्वेश्चन और बाकी हैं, उनको भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था लेफ्ट और राइट प्लस होते हैं, उसके बाद लेफ्ट लेफ्ट बताया था माइनस होते हैं, राइट और लेफ्ट क्या होते हैं? प्लस, और राइट राइट क्या होते हैं? माइनस होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर दो अपोजिट मिले, जैसे लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है? राइट, तो वो क्या होंगे? प्लस होंगे। और सेम पोजीशन वाले क्या होंगे? माइनस होंगे। समझ में आया? लेफ्ट राइट प्लस, लेफ्ट लेफ्ट सेम पोजीशन है, माइनस। राइट लेफ्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो प्लस, और राइट राइट क्या हो रहा है? माइनस। समझ में आया? मैंने इन पर, जैसे कि मैं बात करूं, लेफ्ट राइट पर भी मैंने क्वेश्चन करा दिए होंगे और लेफ्ट लेफ्ट पर भी मैंने क्वेश्चन करा दिए। अब कौन सा चल रहा था? राइट और लेफ्ट चल रहा था। क्या चल रहा था? राइट और लेफ्ट चल रहा था, तो इस पर क्वेश्चन चल रहे थे। मुझे आई थिंक याद है लास्ट में राइट और लेफ्ट करके कुछ लिखा हुआ था, परंतु उनका सम कितना आ रहा था? राइट करके 30 आ रहा था। मुझे लगता है अप्रोक्सीमेट राइट से वो था 14, पिछला वाला क्वेश्चन जो था, और ये था 16। अगर ना हो तो कोई परेशानी नहीं है, कुछ अगर नंबर चेंजिंग हो तो परेशानी कुछ नहीं है। नीचे वाला तो राइट से 30 ही आ रहा था ना, बस। अगर राइट से नीचे वाला 30 आ रहा था तो क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि अगर राइट से आ जाए 30 तो इसको हमें राइट से एबीसीडी तो याद नहीं है, लेटर प्लेस हमें किधर से याद है? लेफ्ट से याद है। तो हम क्या करेंगे? इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 27 माइनस कितना? 30। कितना बचा? माइनस के 3। किधर से? लेफ्ट से। मैंने इस वाली टाइप में आपको कराया होगा, लेफ्ट से माइनस करके कई ढेर सारे आ रहे होंगे, -3 -4 -5, जितने भी कराए हों क्वेश्चन, उसमें लेफ्ट से -3 आ रहा होगा। तो लेफ्ट से -3 वाले में मैंने क्या बोला था? अगर लेफ्ट से -3 आता है तो आपको करना क्या है? मैंने बताया था 26 में ऐड कर देना है जो भी माइनस की वैल्यू आई है लेफ्ट से। तो लेफ्ट बराबर 26 प्लस माइनस के 3। समझ में आया? तो मुझे बता दो कितना बचा? 26, ये ब्रैकेट खुलेगा तो -3, तो ये कितना हो जाएगा? 23। किधर से? लेफ्ट से। और लेफ्ट से 23 पर क्या आता है? W आता है। समझ में आया? तो लेफ्ट से 23 पर क्या आता है? W आ जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। बात करूं कि मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकता हूं। इसने बोला है लेफ्ट से राइट से 30। क्या बोला है? राइट से 30। तो राइट से 30 जाऊंगा तो मैं इधर से इधर जाऊंगा, मैं इधर से जेड से एक की तरफ जाऊंगा तो कितने लेटर्स कवर कर पाऊंगा? 27 नहीं, 26 लेटर कवर कर पाऊंगा। अगर मैं जेड से ए तक गिनूंगा तो ए आएगा 26वां। कौन सा आएगा? 26, 26वां आएगा। अब मुझे बता दो 26 के बाद दोबारा से जेड की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। और जब जाएगा तो मुझे एक बार बता दो, मैं राइट से 30 आया है, इसमें से 26 लेटर घटा दूं तो मुझे बता दो राइट से ही कितने लेटर बचे? 4 लेटर बचे कि नहीं बचे? और मैंने बताया था अगर राइट से 4 आए तो आपको क्या करना है? राइट से 4 आए तो मैंने बताया था राइट से पोजीशन हमें याद नहीं है, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे? लेफ्ट बराबर 27 माइनस 4, तो कितना बचा? 23।
और 23वें नंबर पर क्या आता है W, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा W हो जाएगा। समझ में आया? बाद बाकी मैंने कल भी समझा दिया था, मुझे याद है मैंने यही तरीका बताया था, दूसरा तरीका ये भी है, इससे भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। समझ में आया? चलो तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन, मैं अगला वाला क्वेश्चन बोलूं, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 21वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा? क्या बोला है मैंने? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 21वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा? तो आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करोगे इसमें? यहां पर आप देख पा रहे होंगे राइट और लेफ्ट क्या होते हैं प्लस। तो मुझे एक बात बता दो, 21 और 12 कितना हो गया 33, और मैंने बोला था पोजीशन कौन सी वाली, पहली वाली पोजीशन क्या है राइट, तो वही पोजीशन यहां पर आ जाएगी राइट से 33। समझ में आया? जब राइट से 33 आ रहा है तो आप क्या करेंगे, राइट से 33, हमें लेटर प्लेस राइट से नहीं याद है, पहले इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, और जब लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कितने में से घटाते हैं 27 माइनस 33, राइट की वैल्यू कितनी हो गई 33, तो 27 में से 33 घटाया तो कितना बचा माइनस के 6, कितना बचा माइनस के 6, माइनस के 6 बचा, और माइनस के 6 हमें नहीं पता है लेफ्ट से माइनस के 6 पर क्या आता है, परंतु एक बात पता है हमें, क्या कि लेफ्ट से जैसे ही माइनस में वैल्यू आती है तो उसको हम क्या कर देते हैं 26 में हम जोड़ देते हैं। तो कैसे करेंगे, लेफ्ट बराबर 26 प्लस माइनस के कितना 6, तो मुझे एक बार बता दो 26 और ये प्लस का चिन्ह माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस 6, तो कितना बच्चा 20, तो लेफ्ट से 20 पर क्या आता है टी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करूं, दूसरा तरीका मैंने जो बताया था, राइट से कितना आ रहा है 33 आ रहा है, कितना आ रहा है राइट से 33, और जब राइट से 33 आ रहा है तो मैंने क्या बताया था कि राइट से 33 जब मैं गिनूंगा तो मुझे एक बात बता दो, यहां पर 26 लेटर तक ए पर आ पाऊंगा, फिर उसके बाद दोबारा से मैं जेड पर आ जाऊंगा राइट से, तो मैं ऐसा ना करूं इसमें से 26 लेटर घटा दूं, तो मुझे बता दो कितना बचा 7 किधर से राइट से, जब राइट से 7 बच रहा है तो मैंने बोला था लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 माइनस कितना 7, तो कितना बचा 20, और 20 पर क्या आता है टी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। बताएं किसी को कोई परेशानी हो? मुझे लगता है यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं होगी। समझ में आया? उसके बाद मैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला वाला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। जैसे कि मैं क्वेश्चन बोलूं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, किधर से राइट से, दाएं से 16वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर क्या हो? क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, किधर से दाएं से 16वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर क्या होगा? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, तो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो बच्चा इस क्वेश्चन को गौर से देखेगा तो हो सकता है माइंड में ही कर दे, अगर ना हो तो हम हैं, हम कराएंगे इस वाले क्वेश्चन को। समझ में आया? बात आती है कि सर राइट आपने बताया था क्या होता है माइनस, तो देखो यहां पर क्या है राइट, ये भी कैसा है राइट, तो राइट क्या हो जाएगा माइनस, तो 16 में से 6 घटाई तो कितना बचा
10, क्योंकि राइट राइट माइनस होता है। पहली पोजीशन क्या है, राइट, तो मैं यहां पर राइट लिख दूं तो कोई परेशानी नहीं। राइट से 10 आया, राइट से 10वें नंबर पर जे नहीं आता है, लेफ्ट से 10वें नंबर पर क्या आता है, जे आता है। क्योंकि हमें राइट से पोजीशन याद ही नहीं है तो हम कैसे कह देंगे कि जे आएगा। तो फिर हमें क्वेश्चन किस प्रकार करना होगा, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि राइट से वैल्यू आ रही है 10, तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था 27 माइनस राइट, यही बताया था ना। तो मुझे बता दो 27 तो ये रहा, राइट की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10, तो ये कितना हो गया 17, तो लेफ्ट से 17 पर क्या आता है क्यू, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। बताएं किसी को कोई परेशानी हो। अगर इस क्वेश्चन को प्रूफ करके मैं दिखाऊं तो मैं प्रूफ करके भी दिखा सकता हूं। जैसे मुझे यहां पर लिखना होगा, इधर ध्यान दे लें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये कौन सा एंड है, लेफ्ट एंड, और ये कौन सा एंड है, राइट एंड। तो मुझे बता दो राइट से कितना जाना है 16, तो राइट 16 इधर ही जाएंगे, राइट एंड इधर है तो राइट से 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कहां पर आ गए, के पर। अगर आप के सामने खड़े हैं तो आपका राइट एंड किधर होगा, एल की तरफ, और लेफ्ट हैंड किधर होगा, जी की तरफ। इतना समझ में आया। अब उसके बाद किधर जाना है, राइट छठवां, तो राइट छठवां इधर जाएंगे, राइट इधर है तो छठवां 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या है क्यू, और हमने भी क्या आंसर बताया है, इस समझ में आया। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। बताएं किसी को कोई परेशानी हो तो क्वेश्चन वैसे भी समझ में आ गया और डायरेक्ट भी हमने आपको सिखा दिया, समझ में आया। अगला वाला क्वेश्चन मैं बोलूं, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, नहीं दाएं से ही बोल रहे हैं ना, दोनों कंडीशन दाएं से चल रही है। तो मुझे एक बार बता दो, दोनों कंडीशन अगर दाएं से चल रही है तो ये भी क्या रहेगा, दाएं रहेगा, और ये ऊपर वाला मैं चलो चेंज कर देता हूं, इसको कर देता हूं 19। कौन सा अक्षर दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को, दोनों किधर किधर से दे रखे हैं, राइट से, दोनों पोजीशन किधर से हैं, राइट से। राइट से कितना है 19 और राइट से कितना है 7, कितना है 7। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है, माइनस। तो मुझे बता दो 19 में से 7 घटाई तो कितना बचा, 12, किधर से, पहली वाली पोजीशन याद है ना, राइट से, तो कितना हो गया, राइट से 12 हो गया, कितना हो गया 12। और राइट से हमें कुछ नहीं याद होता है, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 माइनस कितना 12, कितना बचा 15, कितना बचा, और लेफ्ट से 15 पर क्या आता है ओ, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। बताएं किसी को कोई परेशानी हो, मुझे जहां तक लगता है किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी, समझ में आया। अब बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। अगला वाला क्वेश्चन बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर किधर से, दाएं से, और 9वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 9वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये दोनों राइट दे रखी, तो राइट क्या होते हैं, माइनस होते हैं, परंतु
अभी हम पिछले वाले क्वेश्चनों में देख रहे थे तो ऊपर वाला बड़ा आ रहा था, नीचे वाला छोटा आ रहा था, परंतु यहां पर क्या हो रहा है, ये ऊपर वाला जो नंबर दिखाई दे रहा है वो छोटा है और नीचे वाला क्या है, बड़ा। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार किया जाएगा? कुछ बच्चों के आंसर भी आ रहे होंगे, जिन बच्चों के आंसर नहीं आ रहे हैं, और मैं 2 दिन से क्लास ले रहा हूं, ये मेरी तीसरी क्लास है अल्फाबेटिकल सीरीज की। जिन बच्चों के अब तक समझ में नहीं आ रहा है वो दोबारा से एक और बार रिवीजन करके देखें, गारंटी देता हूं विदाउट पेन सॉल्व कर रहे होंगे बच्चे। समझ में आ रहा है? जैसे मैं बात करूं 9 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। कितना बचेगा, -3 बचेगा। परंतु बात आती है किधर से, राइट से। अब सर जी ये तो राइट से लेफ्ट से -3 आता था तो हम 26 में जोड़ देते थे, परंतु ये राइट से -3 आ रहा है तो इसका क्या करेंगे? बस मैंने आपको राइट से बस एक ही बात बताई है, अगर राइट से माइनस में वैल्यू आए चाहे प्लस में वैल्यू आए, आपको करना क्या है, लेफ्ट बराबर 27 माइनस राइट कर देना है। क्या करना है, लेफ्ट बराबर 27 माइनस राइट कर देना है। तो 27 तो ये हो गया, माइनस राइट की वैल्यू -3। तो ये बता दो राइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। बताएं किसी को कोई परेशानी नहीं? राइट की वैल्यू -3 है तो -3, ये ब्रैकेट ये प्रेस जो आपका है फॉर्मूले वाला माइनस ये है। समझ में आया? तो मुझे एक बार बता दो, 27 माइनस माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये कितना 3, तो 27 और 3 कितना हो गया, 30 हो गया कि नहीं हो गया? वो भी किधर से, लेफ्ट से। क्या मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए हैं कि लेफ्ट से 30, और मैंने बताया था लेफ्ट से 30 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? आपको मैं एक बात बता दूं, ए से अगर मैं जेड तक जाऊंगा, लेफ्ट से, लेफ्ट में क्या होता है, ए होता है, और लेफ्ट से अगर मैं 26 लेटर जाऊंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, जेड पर। 27वां अक्षर क्या आएगा दोबारा से रिपीट होके, ए ही तो आएगा। तो क्या मैं इसमें से 26 लेटर नहीं घटा सकता? बिल्कुल घटा सकता हूं। तो कितना बचा, 4। इस लेफ्ट से 4 पर क्या आता है, डी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, आंसर क्या हो जाएगा, डी। समझ में आया? मैं इस क्वेश्चन को प्रूव भी करा सकता हूं, जैसे राइट से 9, तो राइट से 9वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कहां पर आ गए, आर पर। अब राइट किधर जाना है, 12, तो राइट तो इधर होगा ना और लेफ्ट इधर होगा, तो राइट 12 इधर जाना है, तो 12 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो क्या आ रहा है, डी। और हमारा भी आंसर क्या आ रहा है, डी। तो आपको करना क्या होगा, राइट से -3 आया तो आप लेफ्ट बराबर 27 माइनस राइट कर देंगे, और 27 माइनस माइनस की 3 कितना हो गया, 27, और माइनस माइनस प्लस 3 30 हो गया। और आपको पता है लेफ्ट से 30 आता है तो 26 लेटर के बाद रिपीट होने लग जाता है, 26 कर दो, कितना बचा 4, और चौथे नंबर पर क्या आता है, डी आता है। समझ में आया? किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। क्वेश्चन जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। प्रैक्टिस कैसे होगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं पर डे क्लास ले रहा हूं, आप रोजाना बस क्लास में बने रहे, अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपके सबको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूं। अगला वाला क्वेश्चन, जैसे मैं अगले वाले क्वेश्चन की बात करूं तो अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 7वें अक्षर के दाएं 14वां अक्षर क्या होगा, क्या होगा ये बताना है आप सभी को। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है,
राइट से 7, राइट से 14। अब मुझे एक बात बता दो, राइट राइट माइनस होता है, तो 7 में से 14 घटाई तो माइनस के 7, किधर से? राइट से। किधर से? राइट से। ये आया राइट से माइनस के 7। और जब राइट से माइनस के 7 आ रहा है तो मैंने क्या बताया था, लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 माइनस माइनस के 7 कितना हो गया? 27 प्लस 7 कितना हो गया? 34। और 34 में से कितने, लेफ्ट से 34 आ रहा है ना, 26 से लेटर घटा दो, कितना बचा? 8। और 8वें नंबर पर क्या आ रहा है? H। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। मुझे लगता है जहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। मेरे आंसर से पहले कुछ बच्चों के आंसर आ भी गए होंगे, समझ में आया? जैसे मैं अगला वाला क्वेश्चन अब लिखूं, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 7वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? यह क्वेश्चन आपके सामने है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 7वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? यह आपके सामने क्वेश्चन है। तो मुझे एक बार बता दो, कुछ बच्चों के आंसर राइट, ये 0 आ रहा होगा, 0 पर जेड बता रहे होंगे कुछ बच्चे, परंतु वो ध्यान दे लें, वो मैंने लेफ्ट से 0 पर बताया था जेड, ना कि मैंने ये बताया था कि राइट से 0 पर क्या आएगा? जेड आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इधर ध्यान दे लें। राइट राइट क्या होते हैं? माइनस। 7 में से 7 घटाई तो कितना बचा? 0। किधर से? राइट से। राइट से 0 आया। और मैंने क्या बोला था, राइट से मुझे कुछ भी याद नहीं है, तो मुझे बस एक बात याद है, क्या? लेफ्ट बराबर 27 माइनस राइट। तो मुझे एक बात बता दो, 27 तो ये हो गया माइनस राइट की वैल्यू 0, तो 27 में से 0 घटाई तो कितने बचे? 27। किधर से? लेफ्ट से। और लेफ्ट से 27 आ गए। अब मुझे करना क्या होगा, 27 आई तो लेटर 26 से ज्यादा है, तो इसलिए मैं कितने माइनस कर दूं? 26 लेटर माइनस कर दूं, तो कितना बचा? 1। और लेफ्ट से 1 पर क्या आता है? ए। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए। कि सर आपने तो 0 पर जेड बताया था, तो ए कैसे बता रहे हैं? बंधु मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने पहले भी बताया था, मैंने लेफ्ट से 0 पर बताया था जेड। मैंने अब इसमें क्या बोला है? राइट से 0, तो राइट से 0 वो भी मैंने याद नहीं कराया था, एक क्वेश्चन में मैंने बता दिया था आइडिया देने के लिए आपको। बाद बाकी यहां पर मैं इसको प्रूव भी करा देता हूं। राइट से 7, तो राइट इधर ये वाला एंड होगा 7वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7, कहां पर आ गई? टी पर। और टी का राइट होगा यू की तरफ, तो राइट कितना जाना है? 7। 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? 7। क्या आ रहा है आंसर? यही आ रहा है ना, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए ही रहेगा। समझ में आया? किसी को, मुझे लगता है यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं होगी। जिस बच्चे को कोई भी परेशानी हुआ करे वो कमेंट करे, तो कमेंट को देखकर बाद में आपको दोबारा से समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। समझ में आ रहा है? उसके बाद बात करें मैं अगले वाले क्वेश्चन की। अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है? अगला वाला वो क्वेश्चन बोलेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, किधर से? बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 6वें अक्षर के दाएं 4थे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? मैंने क्वेश्चन क्या बोला, दोबारा नोट करने की कोशिश करें, मैं समझाता भी चलूंगा साथ ही साथ। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 6वें अक्षर के दाएं 4थे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? यह क्वेश्चन आपको बोला है।
अभी मैं जितने क्वेश्चन करा रहा था उसमें केवल 2 ही टर्म्स बोल रहा था, परंतु यहां पर कितने आ गए? 4 4। अगर आपके सामने ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाएगा आपको मैं बता दूं। जैसा कि लेफ्ट के बाद अगर लेफ्ट आता है तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस। अगर लेफ्ट के बाद राइट आता है तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो सर इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो इधर ध्यान दे लें। बात करें लेफ्ट के बाद क्या आ रहा है? लेफ्ट। क्योंकि मैंने बोला था आप सबसे पहली वाली पोजीशन को ध्यान में रखना। किस वाली पोजीशन को? पहली वाली पोजीशन। पहली वाली पोजीशन क्या है? लेफ्ट। उस पोजीशन को आप सबसे नीचे लिखने लेफ्ट। समझ में आया? मुख्य तो ये होती है। अब लेफ्ट से कितना हो गया? 10वां। कितना हो गया? 10वां। तो लेफ्ट से ये कितना आ रहा है? 10। और लेफ्ट के तुरंत बाद क्या आ रहा है? लेफ्ट आ रहा है। तो लेफ्ट लेफ्ट क्या होते हैं? माइनस। तो मुझे बता दो 10 में से 6 घटाई तो कितने बचे? 4। कितने बचे? 4। तो लेफ्ट से कितने बच गए? 4। अब बात आती है यहां तक सॉल्व किया तो लेफ्ट से 4 बचे, परंतु आगे क्या आ गया? राइट से 4। तो मुझे बता दो लेफ्ट के 4 के बाद राइट के 4 आया तो लेफ्ट राइट क्या होते हैं? प्लस होते हैं। तो लेफ्ट से 4 और राइट से 4, 4 और 4 8। किधर से? पहली वाली पोजीशन क्या है? लेफ्ट। लेफ्ट से 8 हो गया। अब उसके बाद अब यहां पर बात आई फिर दोबारा से लेफ्ट आ गया तो लेफ्ट क्या हो जाएगा? माइनस। तो मुझे बता दो 8 में से 2 घटाई तो कितना बचा? 6। किधर से? लेफ्ट से 6। और लेफ्ट से 6वें नंबर पर क्या आता है? एफ। मुझे लगता है कुछ बच्चों के अब भी समझ में नहीं आया। जिन बच्चों के आ गया अच्छी बात है, जिन बच्चों के नहीं आया है वो दोबारा से समझने की कोशिश करें। मैंने एक बात बोली थी कि लेफ्ट के बाद लेफ्ट आई तो क्या होता है? माइनस। और लेफ्ट के बाद राइट आए तो क्या होता है? प्लस। यही बताया है ना? तो मुझे एक बार बता दो, एक बात याद रखना, लेफ्ट के बाद जितने भी लेफ्ट आए सारे के सारे माइनस होंगे और जितने भी राइट आएंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? प्लस होंगे। लेफ्ट के बाद राइट आ रहा है ये जुड़ेगा तो ऐसे कर लो 10 और 4 14। और ये लेफ्ट है ये भी लेफ्ट है तो लेफ्ट में से लेफ्ट घटते हैं तो 6 और 2 8। तो 14 में से 8 घटाई तो कितना बचा? 6। और लेफ्ट से 6वें नंबर पर क्या आता है? एफ आता है। क्या आता है? एफ। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एफ। अगर ऐसे भी आपसे क्वेश्चन ना हो तो इसको करने का एक और तरीका है। जैसे हमने देखा कि मैं पहले लेफ्ट से 10 लिख लूं और लेफ्ट से कितना लिख लूं? 6। मैं अभी इतना ही क्वेश्चन नोट करता हूं तो आप इन दो को तो सॉल्व करना जानते होंगे कि लेफ्ट से 10 है लेफ्ट से 6 है तो 10 में से 6 घटाई तो कितना बचा? 4। पहली पोजीशन क्या है? लेफ्ट। लेफ्ट से 4 हो गया। अब अगला वाला टर्म उतार लो, ये कितना है? राइट से 4। तो कितना आया? ये राइट से 4। तो मुझे बता दो लेफ्ट राइट क्या होते हैं? प्लस। 4 और 4 कितने हो गए? 8। किधर से? लेफ्ट से। लेफ्ट से कितना हो गया? ये 8 हो गया। लेफ्ट से 8 हो गया तो मुझे बता दो अगला वाला देखेंगे, चेक करेंगे तो हम। तो मुझे एक बार बता दो ये लेफ्ट से कितना है? 2। तो मैं उसको अगले वाले को भी तो लिख लूंगा लेफ्ट से 2। और लेफ्ट लेफ्ट क्या होते हैं? माइनस। तो 8 में से 2 घटाई तो 6। किधर से? लेफ्ट से। और लेफ्ट से 6वें नंबर पर क्या आता है? एफ। समझ में आया? अब मुझे लगता है किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा गिन के कराना है, गिन के भी देख लो। लेफ्ट से कौन सा नंबर? 10वां नंबर। तो लेफ्ट से 10वां नंबर अगर मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहां पर आ गया मैं? जे पर। क्योंकि मुझे याद है इसलिए मैंने इतनी जल्दी काउंट कर ली। लेफ्ट से 10 पर कहां गया? जे। अब मुझे किधर जाना है? लेफ्ट 6वां। तो लेफ्ट 6वां में इधर जाऊंगा 1 2 3 4 5 6। तो कहां पर आ गया? डी की तरफ। अब डी से मैं किधर जाऊंगा? राइट। कितने? 4। तो 4 गिनूंगा 1 2 3 4। तो कहां पर आ गया मैं? एच पर। और एच के बाएं जाऊंगा कौन सा? दूसरा। तो एच के बाएं दूसरा जाऊंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? 1 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? एफ।
आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब मुझे लगता है किसी भी बच्चे को अब कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? एक क्वेश्चन को मैंने कई तरीके से कराया, 2-3 तरीके से बता दिया है, बेसिक भी करा दिया है, ये ऐसे डायरेक्ट भी कराया था, इनको ग्रुप में तो तोड़ के भी कराया, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? मैं अगला वाला क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं, आप अगले वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। मैं बोलूं कौन सा अक्षर बाएं से, किधर से? बाएं से 18वें अक्षर के दाएं, 6वें अक्षर के बाएं, 5वें अक्षर के बाएं, 10वां अक्षर क्या होगा? किसी भी बच्चे को ये नहीं कि क्वेश्चन लिखने की जरूरत है, मैंने जैसे लिखा है आप वैसे ही लिख लें। अगर जिन बच्चों को लिखना है वो लिख लें, मैं क्वेश्चन बोल देता हूं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 18वें अक्षर के दाएं, 6वें अक्षर के बाएं, 5वें अक्षर के बाएं, 10वां अक्षर क्या हो? समझ में आया? तो इस प्रकार हमसे क्वेश्चन पूछे तो आपको मैंने क्या बताया, बस पहली वाली पोजीशन को याद रखना। पहली वाली पोजीशन क्या है? लेफ्ट। तो बस लेफ्ट से याद रख लेना। सबसे पहले उस लेफ्ट को नीचे पहुंचा देना। कहां पहुंचाना है? नीचे। पहली वाली पोजीशन सबसे नीचे लिखी जाती है, यही इंपोर्टेंट होती है। अब उसके बाद करना क्या है? मैंने क्या बोला था, लेफ्ट के बाद जितने भी लेफ्ट आए वो घटेंगे। तो मुझे बता दो, ये 18 दे रखा है, तो 18 में से एक लेफ्ट ये रहा, एक लेफ्ट ये रहा, तो दोनों घटेंगे कि नहीं घटेंगे? तो 10 और 5 15। 18 में से 15 घटाई तो कितने बचे? 3। और ये कितना है राइट से? 6। तो मुझे बता दो, राइट तो जुड़ता है ना, तो 3 और 6 9। तो लेफ्ट से कितना हो गया? 9। और 9वें नंबर पर क्या आता है? आई। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आई। क्या कॉपी पेन उठाने की जरूरत थी? अरे ऐसे कर लेते, 18 और 6 24। 24 के बाद 24 में से कितने घटा दिए? 5 घटा दिए तो 19 बचे, 10 घटा दिए तो 9 बचे। तो मुझे बता दो लेफ्ट से 9वें नंबर पर क्या आता है? आई आता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाद बाकी मैंने स्टेप फॉर्म से भी बता दिया है। लेफ्ट से 18, लेफ्ट राइट से कितना? 6। तो मुझे बता दो 18 और 6 24 किधर से? लेफ्ट से। और लेफ्ट 5 आया तो कितना बचा? 19 किधर से? पहली वाली पोजीशन लेफ्ट से। और लेफ्ट के बाद कितना? 10। तो कितना बचा? 9 किधर से? लेफ्ट से। और लेफ्ट से 9 पर क्या आता है? आई। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। बताएं किसी को कोई परेशानी हो तो? नहीं है तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन शुरुआत में लेफ्ट से ही पूछेगा क्या? नहीं, राइट से भी पूछ सकता है। राइट से पूछेगा तो किस प्रकार पूछेगा? वही जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें अक्षर के बाएं, 16वें अक्षर के दाएं, 9वां अक्षर क्या होगा? इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, और आप भी इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। करें, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है किसी को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राइट से कितना बोला है? 5, और लेफ्ट से कितना बोला है? 16, और राइट से कितना बोला है? 9। तो यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया है कि राइट के पहली पोजीशन को बस ध्यान में रखना है। जो पहली पोजीशन है उसको फोकस रखना है कि पहली पोजीशन पर फोकस बना रहे। पहली पोजीशन जो है वही नीचे लिखी जाएगी जी। अगर राइट है तो यहां पर क्या आएगी? राइट। उसके बाद मैंने आपको सारा का सारा प्रोसेस बता दिया है। प्रोसेस क्या है? राइट के बाद जितने भी राइट आएंगे वो माइनस होंगे, और जितने भी लेफ्ट आएंगे वो क्या होंगे? प्लस होंगे, क्योंकि हमें यहां से पता चल रहा है। समझ में आ रहा है? बस इसको चेक करते चले और क्वेश्चन को करते चले। और बच्चों के अच्छे खासे क्वेश्चन भी आ रहे होंगे, किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। तो देखें, राइट से 5 और लेफ्ट से 16। तो मुझे एक बात बता दें, राइट के बाद क्या आ रहा है? लेफ्ट प्लस होगा। 16 और 5 कितने हो गए? 21। किधर से? पहली पोजीशन याद रखना, राइट से 21 हो गई। और राइट से कितना? 9।
मुझे बता दो, राइट से 21 दे रखा है और राइट से कितना दे रखा है 9, तो कितने की और जरूरत है, कितने 21 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 और 9 21, तो 12 बचेगा कि नहीं बचेगा, और राइट से 12। जो बच्चे एल आंसर दे रहे हैं उनका गलत आंसर आ रहा है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये पहली पोजीशन राइट है, और ये राइट है तो इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, लेफ्ट में, और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा 27 माइनस राइट, तो 27 राइट की वैल्यू 12, कितना बचा 15, और 15 भी नंबर पर क्या आता है ओ, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी नहीं। अच्छा प्रूफ करके दिखाएं, प्रूफ करके देख लो, राइट से कितना 5, तो राइट से 5 1 2 3 4 5, तो कहां पर आ गई वी पर आ गई। अच्छा मैं पुराने वालों को हटा दूं, चलो कोई नहीं, राइट से 5 इधर आ गए और लेफ्ट कितना जाना है 16, तो लेफ्ट इधर ही जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कहां पर आ गए एफ पर। अब राइट कितना जाना है 9, तो राइट जाएंगे 9 इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आंसर क्या दिखाई दे रहा है ओ, और हमने भी आंसर क्या दिया है ओ, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी नहीं। अगला वाला क्वेश्चन नोट करते हैं, तो अगला वाला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से छठवें अक्षर के दाएं, आठवें अक्षर के बाएं, नौवें अक्षर के दाएं दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा, ये क्वेश्चन बोला है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। अब आपको पता ही होगा राइट के बाद लेफ्ट आएंगे वो क्या होंगे प्लस होंगे, और राइट के बाद राइट आएंगे वो क्या होंगे माइनस, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, बस जो मैंने बताया है उसी पैटर्न को बस फॉलो करते रहें। अगर राइट के बाद जितने भी राइट आएंगे वो क्या होंगे माइनस, और राइट के बाद जितने भी लेफ्ट आएंगे वो सभी के सभी क्या होंगे प्लस होंगे। तो मुझे एक बार बता दो, ये राइट है, राइट से कितना है 6, और ये राइट से 8 है, और ये लेफ्ट से 9 है, और राइट से 2 है, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहली पोजीशन क्या है राइट, उसे नीचे लिख दो, महत्वपूर्ण तो यही है। उसके बाद मुझे बता दो राइट किसके साथ ऐड होता है लेफ्ट के साथ, तो 9 और 6 कितना हो गया 15, किधर से राइट से, और ये राइट वाले दोनों क्या होंगे माइनस, तो 15 में से 10 घटाई तो कितना बचेगा, 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा राइट से 5, कितना बचेगा 5, और जब राइट से 5 बच रहा है तो क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व किया जाएगा, आपको पता ही है लेफ्ट बराबर 27 माइनस 5, कितना बचा 22, और 22वें नंबर पर क्या आता है V, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, मुझे लगता है आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है। और मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, जिन बच्चों ने प्रीवियस जो 2 क्लासें हैं अल्फाबेटिकल सीरीज की जो नहीं की है उन्हें अवश्य पढ़ लें, उसके बाद इस क्लास को देखें, क्योंकि तभी आपके कुछ ना कुछ समझ में आएगा। वैसे भी जो बच्चे डायरेक्ट भी ले रहे होंगे उनके भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा करने को है नहीं, सबके अच्छे से समझ में आ रहा। समझ में आया, बात चलते हैं आगे की ओर। मैं अगर आगे की ओर बात करूं तो आगे क्या है, जैसे कि मैं बोलूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में, किसमें अल्फाबेटिकल सीरीज में, अंग्रेजी वर्णमाला में मैं अगर आपसे बोलूं कौन सा अक्षर बाएं से, कौन सा अक्षर बाएं से छठवें, अच्छा मैं लिख देता हूं, कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठवें और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक
बीच में कौन सा अक्षर समझ में आ रहा है? जो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करने के चक्कर में रह गए, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है, उनके ये क्वेश्चन कतई समझ में नहीं आएगा। मैंने कुछ क्वेश्चन में कुछ अलग बोला है, उस क्वेश्चन पर ध्यान दे लें। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से लिखें और फिर पढ़ें, उसके बाद आपको इसमें दिखाई देगा कि इसमें पूछा कुछ और गया है और आप कुछ और बता रही है। क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठवें और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में। समझ में आ रहा है? इसमें क्वेश्चन ये नहीं बोला है कि इसके बाएं इसके दाएं, वो ये पूछना चाहता है बाएं से छठवां अक्षर और बाएं से 18वें अक्षर दोनों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। उसके बाद मैं अगर आपसे बात करूं, तो बाएं से कितना छठवां और बाएं से कितना 18वां। अगर जो बच्चे लेफ्ट लेफ्ट माइनस कर रही है वो थोड़ा गलत कर रहे हैं, इधर ध्यान दे लें। जैसे कि मैं क्वेश्चन को कराऊं प्रैक्टिकली, लेफ्ट से छठवां अक्षर, तो मुझे बता दो लेफ्ट से छठवां अक्षर 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर कहां पर आ गया एफ। क्या आ गया? एफ आ गया। मुझे बता दो लेफ्ट से छठवां अक्षर, और उसने बोला है कौन सा अक्षर बाई से छठवें और के दाई या के बाई नहीं बोला है उसने बोला है बीच में एक वर्ड बोला है और क्या बोला है? और बाई से 18वें। तो मुझे बता दो बाई से तो 18वां इधर गिना जाता है, तो क्या होता है? आर होता है कि नहीं होता है? बाएं से छठवें और बाएं से 18वें अक्षर, इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? तो मुझे एक बात बता दो, मैं बोलूं 1 2 3 4 और 1 2 3 4, अच्छा यहां तक 5 हो रहे हैं और यहां पर भी कितने हो रहे हैं? 5, तो बीच में क्या आ रहा है? एल आ रहा है ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। बाएं से छठवां अक्षर एफ होता है, बाएं से 18वां अक्षर आर होता है। इन दोनों के बीच में अगर निकालने हैं तो क्यू से लेकर एम तक जाऊंगा तो 5 लेटर होते हैं, और जी से लेकर के तक जाऊंगा 5 लेटर होते हैं, तो बीच में क्या बचा? एल। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। अब आप बोल रहे होंगे कि सर आपने लेफ्ट लेफ्ट तो माइनस कराया, परंतु अगर हमें बीच वाला मध्य वाला क्वेश्चन सोल्व करना है तो उसके लिए हमें निकालना होगा एवरेज। क्या निकालना होगा? एवरेज। और एवरेज बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। समझ में आया? तो मुझे एक बात बता दो, पदों का योग, पद कितने हैं इस समय? 2, लेफ्ट से 6 और लेफ्ट से 18। तो एवरेज निकालने के लिए पदों का योग करना होगा, तो 18 और 6 24, तो पदों का योग कितना हो गया? 24। और पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या 1 और 1 2, तो 2 पद हैं, कितना आया? 12। किधर से? लेफ्ट से 12 पर क्या आता है? एल। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। अगर हमसे बीच वाला अक्षर निकालने के लिए बोले तो हम उसका क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे। और एवरेज क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। आप ऐसा नहीं करेंगे कि लेफ्ट लेफ्ट आ रहा है तो सर इसको माइनस कर दें। अगर बीच वाला क्वेश्चन हमें निकालना होता है तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। हमें क्या करना होगा? हमें पोजीशनों को सभी को लेफ्ट में लेके आना होगा। किस में लेके आना होगा? लेफ्ट में लेके आना होगा। अगर कोई वैल्यू अगर राइट में है तो उसको चेंज करके लेफ्ट में करो, और दोनों पोजीशन जैसे यहां पर लेफ्ट में दिखाई दे रही हैं वैसे ही लेफ्ट में दोनों आ जाएं, और उनका एवरेज निकाल दो। एवरेज निकालने के बाद 2 संख्याएं हैं, 2 का ही भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा? 12। और लेफ्ट से 12 पर क्या आ रहा है? एल आ रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। समझ में आया? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं हो, और मैं आशा करता हूं सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बाकी इस पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। समझ में आया?
तो जय हिंद साथियों, आज के लिए इतना ही।